बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और रिलैक्स होंगे। कुछ लोग टेंशन में भी होंगे और आई थिंक मोस्टली टेंशन में ही होंगे क्योंकि पीपीएससी ने जो है वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोगों को जो परेशान किया है और थोड़ा टेक्निकल टाइप पेपर था और आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि आपके साथ जो पेपर शेयर कर दिया जाए। 100 क्वेश्चन एज इट इज़ तो मुझे नहीं मिल सके। ये पेपर जो है ये फ़ाइल मुझे मिली थी लेकिन इसमें भी कुछ मिस्टेक हैं, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दूँगी इसमें कौन सी स्टेम जो है वो उसमें चेंजिंग हुई है और कुछ का आंसर भी जो है वो अगर रॉन्ग हुआ तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और इससे पहले मैं आपको कहूँगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 था जी, क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो इसका केपीके ही आंसर था। ठीक है ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन था जेंस स्टोल्टनबर्ग सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। जी, इसका भी आंसर यही था, तो ये ठीक है। उसके बाद स्केल हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन स्कोर टू अदर। तो ये इंटरवल स्केल है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस की बात हुई है। ठीक है, 4 मेजरिंग स्केल है तो इक्वल डिस्टेंस की बात जो है वो इंटरवल स्केल में ही होती है, तो इसका आंसर यही है। उसके बाद पैब्लो जो है वो रशियन थे। ठीक है, इसका आंसर भी यही है। उसके बाद जो फिफ्थ है ना स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ यूनिट। अब ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि एट द एंड जो होती है वो समेटिव होती है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अगर तो वो यूनिट है तो फिर नन ही आएगा। ठीक है, अगर यूनिट का वर्ड नहीं है तो समेटिव आएगा। ठीक है, ये अगर आप में से किसी को याद है कि इस टाइम एग्जैक्ट क्या थी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 था टेस्ट मेजर्स एबिलिटी फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है, तो 6 क्वेश्चन भी ठीक है। और उसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी में हम क्या चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ स्टडी करते हैं, तो ये नॉलेज को लेके जो है वो एपिस्टेमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद जी थ्योरी रिलेटेड टू टीचर एंड सोशल इंट्रैक्शन। तो टीचर और सोशल इंट्रैक्शन के बाद जो वाइगोस्की की थ्योरी में की जाती है, क्योंकि वाइगोस्की जो है वो ही सोशल की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल कल्चर की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं। तो वाइगोस्की की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, तो 8 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जी वाइगोस्की। उसके बाद 9 क्वेश्चन था एगोसेंट्रिसिज्म रिमेन नो मोर इन। अब यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि प्री ऑपरेशनल है, तो इसका प्री ऑपरेशनल नहीं है। इसमें जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है और जो प्री ऑपरेशनल होती है उसमें आके जो वो ख़त्म होती है, तो एंटर किस स्टेज में एंटर होते हुए ये ख़त्म होती है तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, तो इसका आंसर ठीक है। उसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे ऑप्शन भी जो है एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ लोग इसको 75 बोल रहे हैं और अगर तो 75.5 ऑप्शन में था तो फिर वो आंसर ठीक है। ठीक है, उसके बाद है जी फादर अर्न्स। अच्छा, इसका आंसर जो है 120, फादर अर्न्स 120 पर आवर एंड सन अर्न हाफ ऑफ इट इफ सन वर्क्स 2 आवर मोर इन वन डे, बोथ अर्न्स 450 कलेक्टिवली, फाइंड हाउ मच टाइम ए सन डिड वर्क। तो ये 4 आवर आता है, तो ये जी ठीक है यहाँ पे। ठीक है, 11 का आंसर जो है वो 4 ही है। उसके बाद हाई और लो डिफरेंस वेरी इजी क्वेश्चन, और मैक्सिमम ये डिफरेंस जो होता है हाई और लो में जो होता है उसको हम रेंज ही कहते हैं इनके मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो उसको हम रेंज कहते हैं। उसके बाद जी लॉजिकल पर्सन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच स्टेज ऑफ प्याजे। तो ये भी क्वेश्चन प्याजे का था, तो इसमें भी कुछ लोग कंक्रीट करें लेकिन ये कंक्रीट नहीं है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ही है। क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी डिडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल में ही होती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर फॉर्मल ऑपरेशनल ही है। उसके अलावा जी ही इज़ ए पोइट एंड ए नॉवलिस्ट। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे दी आता है, दी नहीं आता, वो डिपेंड करता है कि वो स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ पे ही इज़ अ पोइट एंड अ नॉवलिस्ट ही आएगा। उसके बाद ही रेन इनटू द होल। तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने प्रपोजिशन पूछी हुई थी कि क्या लगानी है, तो इनटू आना था। ठीक है, ही रेन इनटू द होल, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिए। उसके अलावा जिंजर जो है वो रूट है। ठीक है, कुछ लोग इसको स्टेम बोल रहे हैं, तो इट इज़ अ रूट। उसके बाद इकोसिस्टम, इसका भी इस तरह का एक क्वेश्चन था कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन्वायरमेंट से जो वो दोबारा से उसको आप कह लो कि रिसाइकिल कर लेते हैं मटेरियल को, तो वो डीकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डीकम्पोजर था। 18 है, ये उर्दू का क्वेश्चन था, बुड्ढे बलोच की नसीहत जो इल्मा इकबाल की किस बुक से ली गया है, तो ये अरमगान हिजाज था इसका आंसर। उसके अलावा अवार्ड मिला था
2013 में 2013 में जो है वो किस राइटर को जब वो अवार्ड मिला था, तो ये इंतज़ार हुसैन थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें इशफाक अहमद का एक आंसर था और एक वो थे इंतज़ार हुसैन, और उसके अलावा एक और थे मुनसर तारड़ हुसैन थे, आई थिंक सो। तो इसका आंसर जो ठीक है वो इंतज़ार हुसैन ही है, ठीक है। उसके लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक का क्वेश्चन था। प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है कि हम प्रोजेक्टिव टेक्निक मेजर करते हैं, हम पर्सनालिटी को मेजर करते हैं, तो उसमें पर्सनालिटी का जो ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए इसका नन ऑफ दिस ऑप्शन आना था। 21 है CAI। अब CAI जो है इसमें भी लोग जो है वो इसको कुछ लोग क्लासिकल कह रहे हैं, कुछ लोग ऑपरेंट कह रहे हैं। तो CAI मैं आपको बता दूँ इसका आंसर जो है वो एग्जैक्ट ऑपरेंट है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें स्किनर ने जो इस पर काम किया था, ठीक है। और ऑपरेंट से रिलेटेड आप कह लो कि स्किनर की ही थ्योरी है, तो स्किनर ने ही जब ज़्यादा काम इस पे किया है, तो इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग ठीक है, क्लासिकल नहीं आएगा। उसके लिए ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी जो है वो है जी इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। उन्होंने साइकोलॉजी का ओल्डेस्ट मेथड पूछा था, तो ये इंट्रोस्पेक्शन है। कुछ लोग ऑब्जर्वेशन को भी कह रहे हैं, लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन इसका आंसर कन्फर्म है। उसके लिए मिलेनियम गोल जो है वो स्ट्रेस करते हैं प्राइमरी एजुकेशन पे, ठीक है। मिलेनियम गोल जो है वो प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पे करता है। उसमें ऑप्शन यूनिवर्सल एलिमेंट्री के भी थे और मिडिल का भी था, मतलब नन भी था और कुछ और ऑप्शन भी था, लेकिन इसका प्राइमरी एजुकेशन ठीक है। 24 है 6 to 8 यूनिफॉर्म करिकुलम इन पाकिस्तान मीन SNC सिंगल नेशनल करिकुलम, जो अभी प्राइमरी के लिए तो यूज़ हो चुका है 2021 में, लेकिन उससे नेक्स्ट ईयर 2022 में 6 to 8 के लिए होगा, और उसके बाद 2023 में जो है वो 8 से ऑनवर्ड क्लासेस के लिए होगा। तो इसका जो आंसर था वो 2022 ही है। कुछ लोगों ने इसको 2024 भी टिक किया है, तो वो रॉन्ग है। उसके बाद ये ट्रस्टवर्दीनेस और डिसीव्स, अब यहाँ पे जो है ना वो कुछ लोग इसको सुपरविजन कह रहे हैं, कुछ लोग इसको फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कह रहे हैं, और एक और ऑप्शन भी था। तो इसका आंसर जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ही है। उसके अलावा जी ताशकंद पैक्ट जो है वो काल बहादुर शास्त्री, तो इसमें भी जो है वो लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन 90% जो है वो मुझे इसका आंसर यही लग रहा है, ठीक है। और आई थिंक सो इसका आंसर अयूब खान भी था ऑप्शन में, तो इसका जो आंसर है ना वो यही है। 27 है जी सेम रिज़ल्ट सेम टाइम, तो ये है जी अगर हम कोई भी टेस्ट दोबारा से रीटेस्ट लेते हैं किसी बच्चे से, सेम बच्चे से, तो उसको हम कहेंगे रिलायबल, और उसको हमें सेम रिजल्ट मिलते हैं तो हम उस टेस्ट को कहेंगे वो क्या है, रिलायबल है, यानी कि इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिलायबिलिटी। तो इसका ठीक था। रिलायबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा 28 में क्या है, कुडर रिचर्डसन मेथड, ये भी आपने देखा होगा। इसमें बेशक हम इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं, लेकिन मेजर तो हम रिलायबिलिटी को ही करते हैं ना, तो इसका आंसर जो है वो रिलायबिलिटी ही था, ठीक है। इसका लोग कुछ नन ऑफ दिस भी कह रहे हैं, नन ऑफ दिस नहीं है, इसका रिलायबिलिटी है। 29 है सिक्योरिटी काउंसिल 5 परमानेंट आउट ऑफ डैश, तो ऑफ कोर्स आउट ऑफ 15, टोटल 15 होते हैं, क्योंकि 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं और 10 जो है 5 जो है वो परमानेंट होते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 में से 5 परमानेंट। 30 है वो गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज़, तो पाकिस्तानी पहले जो है पाकिस्तानी फॉर फिज़िक्स, ठीक है। फ़िज़िक्स में पहले पाकिस्तानी कौन से थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो वो थे जी अब्दुल सलाम। तो ये जीके का एक क्वेश्चन था। उसके बाद जी स्टडी ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, तो इसमें कुछ लोगों ने वायरोलॉजी को भी टिक किया, वायरोलॉजी नहीं, इसका माइक्रोबायोलॉजी, इसका आंसर ठीक है 31 का। और 32 है एक्सटेंशन टेक्निक्स यूज टू डिक्रीज नेगेटिव बिहेवियर। अब इसमें भी लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि एक्सटेंशन टेक्निक जो है वो एक्सटेंशन होता है किसी चीज़ को हमने ख़त्म करना हो, ठीक है ना। तो नेगेटिव बिहेवियर को अगर हमने ख़त्म करना हो तो हम कौन सी टेक्निक लगाएंगे। तो अब यहाँ पे या तो डिक्रीज़ है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इग्नोर है, ठीक है। नेगेटिव बिहेवियर को अगर हमने इग्नोर करना हो या डिक्रीज़ करना हो तो एक्सटेंशन टेक्निक लगाते हैं। बहरहाल देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो 33 है ना F4 की इज़ यूज्ड। अब F4 जो है इसके लिए जो कमांड लगाई जाती है वो होती है Alt 4, ठीक है, सॉरी Alt + F4, ये होती है फॉर क्लोज प्रोग्राम, क्लोज द प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी ना वो थी इन वर्ड, इन MS वर्ड वो यूज़ F4, तो आई थिंक सो इसका आंसर अगर तो स्टेम पे डिपेंड करता है ना कि स्टेम क्या थे, एग्जैक्ट स्टेम इसकी थी वर्ड में हम F4 अगर यूज़ करें तो F4 अगर वर्ड में यूज़ करें तो आप गूगल करें तो इसका आएगा रिपीट लास्ट एक्शन, ठीक है 33 का। आगे 34 करिकुलम क्राइटेरिया जो है उसमें आ जाता है जी, क्योंकि लीनियर मॉडल था टेलर का और इसमें कॉन्टीन्यूटी और जी इसमें
आ जाएगा, इंटीग्रेटी आ जाएगा और सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, इसका ये ऑप्शन था। 3 ऑप्शन थे, उसमें 2 लफ्ज़ जो है 2 वर्ड सेम थे तीनों ऑप्शन में, और एक वाला जो था वो डिफरेंट था। तो जो ऑप्शन ठीक था वो कॉन्टीन्यूटी, ठीक है, सीक्वेंस और इंटीग्रेशन आ जाता है, और नन का ऑप्शन भी था, नन नहीं आएगा इसमें। उसके बाद ये 35 है, ये मैथ्स का था। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जी बेस्ट डिकेड ऑफ एजुकेशन, ये 2005 से 2014 है इसका आंसर, यहाँ पे ठीक है। डिनोट्स एंटोनिम जो है वो को नोट है। 38 है, अच्छा ये सिनोनिम कोई भी नहीं था, इसलिए 38 को स्किप कर दें। 39 है टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और वर्चुअल थिंकिंग, और कोई और ऑप्शन भी था। तो इसका जो लोग हैं वो कह रहे हैं जी कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। ठीक है, उसके बाद जी फिलॉसफी रिलेटेड ट्रेडिशंस, और तो ये इसेंशलिज्म है, ट्रेडिशन की बात जो है वो इसेंशलिज्म वाले करते हैं। फिलॉसफी रिलेटेड टू एथिक्स, रिलीजन और आर्ट्स, तो ये रिलीजन, एथिक्स और आर्ट्स की बात जो वो आइडियलिज्म वाले करते हैं। ठीक है, 42 है करिकुलम रिलेटेड टू म्यूज़िक, आर्ट, साइंस। अच्छा यहाँ पे जो है ना वो उन्होंने पूछा हुआ था कि अफेक्टिव लेसन प्लान जो है वो किस लिए यूज़ होता है, अफेक्टिव। ठीक है, तो वो किसके लिए होता है, म्यूज़िक के लिए होता है, आर्ट्स के लिए होता है, साइंस के लिए। अब यहाँ पे कुछ लोग म्यूज़िक भी कह रहे हैं, क्योंकि जो है अफेक्टिव में हम अफेक्टिव डोमेन जो है उसमें हम फीलिंग्स की बात, वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो इसलिए लोग म्यूज़िक को भी टिक कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो नन भी लगा रहे हैं। ठीक है, 43 है थ्योरी मेकिंग पैराडाइम, तो ये है जी पॉजिटिविज़म। बहरहाल इसको भी देखेंगे, पैराडाइम थ्योरी मेकिंग पैराडाइम वो है पॉजिटिविज़म। टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू विच फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू विच फिलॉसफी। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन था कि इसेंशियलिज्म का था, प्रैग्मेटिज्म का था, और रियलिज्म का था, और नन था। तो टेक्नोलॉजी की जो बात है वो अगर हम देखें तो इसेंशलिज्म वाले जो है वो कंप्यूटर की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी लोग कह रहे हैं। प्रैग्मेटिज्म वाले जो हैं वो ऑफ कोर्स चेंज की बात करते हैं, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी की बात आ जाएगी। और उसके अलावा रियलिज्म वाले भी जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी की बात तो करते हैं, वोकेशनल की बात करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसका आंसर क्या लगाया। उसके बाद ये 37 आउट ऑफ 74 स्टूडेंट गिव्स रॉन्ग आंसर द फैसिलिटी इंडेक्स, तो बिल्कुल इसका आप फार्मूला लगाएं, NR/NT × 100 और मल्टीप्लाई करें, NR/NT × 100 लगा दें, और इसका आंसर जो है वो 0.50 ही आएगा। ठीक है, 46 है नॉलेज कंपार्टमेंटलाइज्ड, नॉलेज जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड में जो है वो कंपार्टमेंटलाइज इनकी डिवीजन होती है उसकी। उसके अलावा प्रायर प्लानिंग जो होती है वो किस करिकुलम में होती है, वो भी सब्जेक्ट सेंटर्ड में ही होती है। ठीक है, और 48 है इंस्ट्रक्शन मॉडल डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन, इंस्ट्रक्शनल मॉडल डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन। अच्छा, इसके ऑप्शन जो थे ना वो थे कंटेंट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड आई थिंक से। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शनल मॉडल डिज़ाइन जो है, अब यहाँ पे कुछ लोगों ने टीचर सेंटर्ड लगाया है, कुछ लोगों ने कंटेंट सेंटर लगाया है, तो इट्स आल्सो कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शनल मॉडल, क्योंकि एग्जैक्ट स्टम्प नहीं पता कि इसकी है क्या। और उसके बाद 49 है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग। हाँ, तो ये प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये सारा कुछ जो है वो ओवरऑल एक करिकुलम डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसका आंसर जो करिकुलम डेवलपमेंट ही है। CRT इज़ यूज्ड टू डिवाइड स्टूडेंट्स, क्लासीफाई ग्रुप्स, क्लासिफिकेशन। 51 है कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कंटेंट्स आर मर्ज्ड एट क्लासरूम लेवल, क्लासरूम। अच्छा, कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन था। अच्छा, ये स्टेम जो थी ना वो 51 की वैसे थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कंटेंट्स आर मर्ज्ड एट क्लासरूम लेवल, या फिर डिलीवर्ड एट क्लासरूम लेवल, तो इसका करिकुलम प्लानिंग है। वैसे मिर्ज़ा गालिब का मज़ार जो है वो उन्होंने पूछा था वो दिल्ली में है। कोरिलेशन वैल्यू जो वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 to +1 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर यही ठीक है। द एवरेज स्कोर इफ स्टूडेंट ड्रॉ बाय द सेम वे, तो एवरेज स्कोर अगर हमने स्टूडेंट्स का निकालना तो अरिथमेटिक मीन जो है वो उसका आंसर ठीक था। एजुकेशन शुड बी सोशल प्रोसेस, तो ये डेवे है, रोसो नहीं है 55 का। ठीक है, सोशल प्रोसेस की बात जो है वो डेवे ने की थी। उसके बाद बैक टू बेसिस, बैक टू बेसिक टू नेचर, या फिर बैक टू नेचर की बात जो है नेचुरलिज्म वाले करते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन था बैक टू बेसिस, तो बैक टू बेसिस की बात जो वो इसेंशियलिज्म वाले करते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन था। उसके बाद ये द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए कंपोनेंट फ्रॉम ए पॉपुलेशन, तो प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए कंपोनेंट फ्रॉम पॉपुलेशन, तो ये इसका आंसर जो था वो सैम्पलिंग, तो इसका नन ऑप्शन आएगा। 57 का जो ऑप्शन है वो नन आएगा, क्योंकि इसका आंसर सैम्पलिंग है। 58 है स्टेट इन विच इज़ एबिलिटी टू एनालाइज इमोशनल स्टेट एंड अदर वे टू गाइड थ्रू, तो ये क्या है जी, इंटेलिजेंस कोशेंट या इमोशनल कोशेंट,
और थर्ड वन कुछ और था, और नन ऑफ दिस। तो इसका जो है वो मोस्टली लोगों ने जो वो IQ लगाया है। कलेक्टिंग रिव्यूइंग डाटा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस, तो ये है जी इवैल्यूएशन। एंड ऑफ सेशन असेसमेंट जो है वो होती है जी सम्मेटिव असेसमेंट। मिनिमम लेवल कोग्निशन, ये कोग्निशन का जो है वो उन्होंने मिनिमम लेवल पूछा था, वहाँ गिवन वैल्यू में अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन था। स्कूल हेडमास्टर डिवीजन ऑफ वर्क एंड ओवरऑल स्कूल, तो स्कूल हेडमास्टर जो है वो काम की जो डिवीजन जब करता है ओवरऑल स्कूल में, उसको हम जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इनके जो जिस चीज़ में स्पेसिफाई है, जो स्पेसिफिक है, जो काम कर सकता है, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। FTF रोगे फंड यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, तो ये हेडमास्टर है, कुछ लोग इसको SMC भी कह रहे हैं, कुछ लोग इसको हेडमास्टर भी कह रहे हैं। बहरहाल देख लेते हैं इसका आंसर फाइनल क्या होगा, लेकिन ये हेडमास्टर मोस्टली लोग कह रहे हैं। एक्शन रिसर्च जो है वो इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए होती है, इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था। उसके अलावा सम ऑफ क्वेश्चन जो वो टेस्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा वहाँ पे। लीव कैन नॉट बी डेबिटेड, तो ये क्वारंटाइन लीव थी, ठीक है, इसका क्वारंटाइन ऑप्शन आता है। 67 है कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ मटेरियल ऑफ स्टूडेंट वर्क, तो ये पोर्टफोलियो है इसका आंसर। इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ टीचिंग, इनएक्सपेंसिव यानी कि जो सस्ता सा मेथड है वो है लेक्चर मेथड। बेस्ट चाइल्ड सेंटर मेथड फॉर द टीचिंग ऑफ साइंस, अच्छा साइंस टीचिंग के लिए जो है वो पीयर लेड टीम लर्निंग, ये ऑप्शन इसका आंसर ठीक था। 70 इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन एंड इंटीग्रेशन मेथड, अब इसमें भी कुछ लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन लगाया है, कुछ लोगों ने एक्टिविटी मेथड लगाया, कुछ लोगों ने डिस्कशन मेथड लगाया, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में एक्टिविटी मेथड ज़्यादा सूटेबल है। एसेंशियलिस्ट बिलीव, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं था इसमें, 71 वाला स्किप कर दें। और अच्छा ये था टीचर सेंटर्ड था, कुछ टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, तो वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आना था, तो ये 72 वाला जो है ना स्टेम भी रॉन्ग है और आंसर भी रॉन्ग है। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट, तो ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इसका आंसर नहीं है, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी इज कॉल्ड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अच्छा जी, उसके बाद जी है क्विक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही था, उसका आंसर। 76 है डेवलपमेंट यूजफुल फॉर ऑन सेल्फ एंड फ्यूचर जनरेशन, तो ये जी इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही था, इसका आंसर। उसके बाद नीड्स ऑफ सोसाइटी इज़ बेस्ड इन सोशल फिलोसफी, अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन वैसे नहीं था, एक्चुअल में वो क्वेश्चन था कुछ और तरह का, वो मैं आपको एंड में बताती हूँ, ज़रा सोचती हूँ क्या था वो। न्यू एक्सीडेंट टेक इनटू द एग्जिस्टिंग नॉलेज इज़ कॉल्ड एजिमुलेशन, बिल्कुल मतलब कोई भी चीज़ है जिसको हमने एग्जिस्टिंग नॉलेज में इसको हमने ऐड कर लेना, उसको हम एजिमुलेशन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन था। पुट सेम थिंग इन सेम कैटेगरी और क्लासिफिकेशन, तो ये भी क्वेश्चन था। इनके साइज़ हाइट वेट के हिसाब से हम चीज़ों को जो है वो अलहदा कर लेंगे, तो इसका आंसर क्लासिफिकेशन था, सीरिएशन था, ऐसे करके था। टू कंस्ट्रक्ट बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के लिए हम कौन सा वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं जी टू कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, टू कंस्ट्रक्ट। उसके अलावा स्कोरिंग गाइड जो वो रूब्रिक्स होती है, और कंस्ट्रक्शनिज्म वाला कोई ऑप्शन आई थिंक सो नहीं था। उसका हाईएस्ट लेवल जो एवेल्यूएशन था। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है स्कूल मैनेजमेंट की, स्कूल को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो हेड टीचर की होती है, ये प्रिंसिपल आना था इसमें। और उसके अलावा पहला मुस्लिम कौन सा था जो सब कॉन्टिनेंट में आया था, वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए थे, ये सबको ही पता होगा। उसके अलावा एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज ये ऑलरेडी हो चुका है। उसके अलावा नेरेटिव डिस्क्रिप्शन के जो तीनों ऑप्शन थे वो था सर्वे, कोरिलेशन और एक और था, तो इसका नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि इन तीनों में जो है वो। उसके बाद जी 8 है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइब्रेरीज हॉस्पिटल्स यूज़ डाटा स्टोरेज, तो ये है जी इसमें आना था डाटाबेस मैनेजमेंट। 89 है द रिजल्ट ऑफ सिमिलर टेस्ट फॉर सेम स्टूडेंट्स आर सिमिलरिटी, अच्छा ये क्वेश्चन ऊपर हो गया, रिलायबिलिटी था इसका। और उसके बाद जी 91 है कर्सर इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, तो ये इसका आंसर पॉइंटिंग डिवाइस ही था। उसके बाद विच इज़ इन डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ और डिटेल स्टडी वो केस स्टडी में ही हम करते हैं, ठीक है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। उसके बाद इन पास्ट इवेंट्स एंड थिंकिंग अप्लाई टू करंट सिचुएशन इस कॉल्ड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अच्छा ये जो है क्वेश्चन ठीक हो गया। इन पास्ट इवेंट्स एंड थिंकिंग अप्लाई टू करंट सिचुएशन,
अच्छा इस टाइम मुझे थोड़ी चेंज लग रही है इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रोसेस आर बेस्ड ऑन, अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि रिफ्लेक्टिव प्रोसेस उसमें था एक क्रिटिकल थिंकिंग था, सेल्फ नॉलेज था, और एक और ऑप्शन था उसमें ऑल ऑफ दीज भी था। अब काफ़ी लोग इसको ऑल ऑफ दीज भी बोल रहे हैं और कुछ लोग इसको क्रिटिकल थिंकिंग भी बोल रहे हैं। उसके बाद है जी एबिलिटी टू यूज़ कंट्रोल्स योर ओन इमोशन अंडरस्टैंडिंग द बिलीफ और इमोशन ऑफ अदर्स। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, सुपरविजन मेन आस्क, अच्छा सुपरविजन नहीं है ये गाइडेंस था, ठीक है। गाइडेंस में हेल्प या फिर रिजॉल्व द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, ठीक है, इसका यही आंसर है। इसका स्कैफोल्डिंग का एक क्वेश्चन था, यानी कि जिसमें हम एक बच्चे को जो है वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा जो है वो किसी बच्चे को किसी मास्टर चीज़ कोई भी टास्क है जो उसको सिखाने में जो वो हेल्प करता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग ही था उसका आंसर। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल मैथड इज कॉल्ड एडेप्टिव लर्निंग, तो इसका एडेप्टिव लर्निंग ठीक है। उसका हेरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, और डाटा प्रेजेंटेशन इन ग्राफ, तो वो बार ग्राफ ही था क्योंकि इसमें बार की बात हुई थी, ग्राफ की बात, तो ये बार ग्राफ ही था। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। इसमें कुछ क्वेश्चन जो वो रिपीट भी हुए हैं और कुछ की स्टेम जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है इसलिए उनको स्किप कर दिया। तो बाकी जितनी चीज़ें मैंने वो बताई हैं वो ऑलमोस्ट श्योर हैं, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। और बाकी परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, टेंशन नहीं लेनी आपने, और दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ कर लीजिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको उनकी जितनी उन्होंने मेहनत की है वो तो ज़ाहिर है उन्हें पता ही है, अल्लाह ताला को भी पता है, तो उनको उनकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। इसलिए हाँ, अल्लाह ताला अगर आपको बेहतर नहीं देगा तो बेहतरीन ज़रूर देगा, ठीक है। तो इन अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।